कहानियां कहती हैं कि जब पांडव अपनी लास्ट यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकले थे, तो उन्होंने यहीं से अपना आखिरी अर्पण भगवान श्री कृष्ण को दिया था। ये जगह है यूलाकांडा, जहाँ पांडवों ने काफी समय तक तपस्या की और वहीं पे बना दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर। अप्रॉक्स 300 किलोमीटर की दिल्ली से शिमला तक की ड्राइव काफ़ी स्मूथ थी, लेकिन उसके बाद हम एंटर होते हैं किन्नौर वैली, दुनिया का द मोस्ट डेंजरस रोड, और वहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। वो कहते हैं ना कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो रामचरितमानस में भी यही लिखा है, बिना परिश्रम के भगवान के दर्शन संभव नहीं। और आज मैं भी एक ऐसे मंदिर के दर्शन के लिए निकली हूँ जहाँ तक पहुँचने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। ये है यूलाकांडा, कैलाश रेंज के बीच बसा हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर में से एक। लगभग 13,000 की फीट की ऊंचाई पर और अक्टूबर की ताजी बर्फ में लिपटा हुआ एक अलग ही रूप में दिखाई देता है ये मंदिर। It's quite worth it. नमः गंगाधराय पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत ठंडी हो रही है गाइस, बहुत ठंडा हो रहा है। बट इससे खूबसूरत व्यू मैंने अभी तक भी किसी ट्रैक में नहीं देखा तो है। चलिए मैं मिलाती हूँ आपको यूलाकांडा के कृष्ण भगवान से, जहाँ पहुँच के दिल कहेगा कि हाँ, सच्चे मन से आओ तो साक्षात रूप में कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे। गाइस मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है एंड आई कांट इवन इमेजिन। अभी सुबह के 8:30 अराउंड बज रहे हैं और भाई मौसम यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल। बारिश और यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट। दिल्ली से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है रात के 9:30 बजे और हम क्रॉस करते हैं शिमला, नारकंडा और एंटर होते हैं किन्नौर वैली। किन्नौर के क्लिफ्स बस 2 फीट का मार्जिन, एक तरफ माउंटेन और दूसरी तरफ 1000 फीट का ड्रॉप। हर टर्न के बाद लगता था ये रोड नहीं, एक एज है लाइफ और डेथ के बीच। डर लग रहा है। 1-2 किलोमीटर का ट्रैक करके हम पहुंचते हैं अपने होम स्टे में। दिस इज हाउ हमें गर्म पानी मिलता है। तो यहाँ पे ना एक रॉड टाइप का है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक रॉड होती है जनरली अगर हम लग्जरी में रहते हैं, बट यहाँ पे लेट मी शो यू। यहाँ पे आंटी ने कुछ जुगाड़ कर रखा है, तो इसको हम लोग पानी में डालेंगे यहाँ एंड देन विल ऑन दिस। और ये हमारी नानी जी है। Hey guys, welcome to यूला विलेज एंड यूला खास। कल का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा है अपने लिए। आई कांट बिलीव मैं 24 घंटे एक ही बस में थी एंड हम लोगों ने दिल्ली से स्टार्ट किया था 9:30 अराउंड। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते अपने को 11 बज गए और इट वॉज क्वाइट हेक्टिक। मैंने कुछ शूट नहीं किया। अपने ने यात्रा तो बहुत करी है, अपने ने बहुत सारे ट्रेक्स किए हैं। महादेव के तो ऑलमोस्ट हम लोग ट्रेक्स करते ही आ रहे हैं, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा। बट दिस टाइम इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज ये ट्रैक तो है ही है, अपन जा रहे हैं कृष्णा टेम्पल, मतलब ट्रैकिंग तो है एंड दर्शन भी होंगे। बट द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं, जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, दैट विल बी माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। तो और आप मेरे जो पीछे व्यू देख रहे हैं ये पूरा यूला विलेज का है एंड अपने पीछे एक प्यारा सा झरना कह सकते हैं कि एक वाटर स्प्रिंग है। चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। गाइस दिस टाइम आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। तो अभी मेरे को मिला है आलू का परांठा विद अचार, और इस व्यू के साथ ऐसा ब्रेकफास्ट मिलना, आई एम फीलिंग लाइक ब्लेस्ड। सामने पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, साथ में नीचे झरना दिख रहा है। यहाँ से थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट में परांठा खाएंगे, चाय वाय पियेंगे और निकलते अपने ट्रैक के लिए। ये अपना होम स्टे यहाँ पे, और अभी तो दिखा देती हूँ ऊपर ऊपर से। ये अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट है, मतलब ब्रेकफास्ट क्या लंच डिनर सब कुछ यहीं पे होता है। तो ये ओपन स्पेस है यहाँ पे एंड अपन निकलते हैं।
और यहाँ पे मेरे 2 फ्रेंड्स, मैंने उनको बोल दिया कि वो हमें कैच कर लेंगे, निकलते हैं। लेट्स गो गाइस, हाउ इज द जोश? सुपर जोश। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण, राधे राधे गाइस। गाइस ये देखो, ये अपन यूला विलेज में अभी चल रहे हैं। ये पूरा गांव है यूला गांव। टाइम मिला तो थोड़ा सा और घुमाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे नज़ारे हमें यूला गांव के देखने को मिल रहे हैं, एकदम रॉ, एकदम। अभी यहाँ पे आप देखो कि वुडन के जो लक्कड़ के घर है वो सब बने हुए हैं। और एक घर मैंने किसी के व्लॉग में भी देखा था, और वो घर मेरे को अभी यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये घर की कंस्ट्रक्शन देखो गाइस, ये यहाँ पे ना आप देख रहे हो बीच में पत्थर है यहाँ, और ये बीच में जो आप देख रहे हो ये लक्कड़ है। तो ये लक्कड़ और पत्थरों से बना हुआ मिक्स घर है। ये भी सामने आप इसका कंस्ट्रक्शन देखो। और धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि जो जैसे जैसे यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों को इस जगह के बारे में पता लगेगा, तो थोड़ा सा ये क्राउडेड होने वाला है। एंड यहाँ पे भी फिर हमें रिजॉर्ट, होटल्स, टूरिज़्म लाइक इंक्रीज़ होता ही दिखेगा। पूरे सीमेंट के घर बनने चालू हो चुके हैं यहाँ पे भी आप देख रहे हो। तो जैसे जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा वैसे आपको ये घर देखने को मिलेंगे, वरना जनरली आपको ऐसे लक्कड़ वाले घर देखने को मिलते हैं। देखो गाइस, whom we met है, सो ये लोकल्स हैं यूला के। दो ऐसे करते हैं ना, राधे राधे, हाथ जोड़ के, हाँ हाथ जोड़ के, राधे 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 राधे। आई एम नॉट क्लियर कि व्हाट इज दिस, बट दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल विच इज एडिंग कलर्स टू दिस वैली। एंड बहुत पिंक पिंक, येलो येलो, हर टाइप के कलर्स यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। वो सामने पूरा यूला गाँव हम देख रहे हो। अभी हमारी हाइक स्टार्ट हो चुकी है, अपन ने रूट लिया है, और यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। जिस टाइम हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं तो बज रहे हैं 10। देखते हैं हमारा जो फर्स्ट कैंप साइट है जहाँ पे अपने को रीच होना है, कितने बजे तक पहुँचते हैं। अब कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ है ना वो हमें थका रही है। बाकी ऐसे पहाड़ भी हो तो चल जाएंगे, लेकिन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। गाइस पूरे रास्ते आपको ऐसे छोटे छोटे वाटर स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप पानी एनॉल भी कर सकते हैं। एंड स्नोफॉल हो रही है तो और भी सुंदर होने वाला है। होपफुली सबको पसंद नहीं आएगा, नारायण का कीर्तन जहाँ होगा वो सबको अच्छा लगेगा। गाइस हमारे एप्पल आ गए। आप लोग को आई हैव 2 एप्पल्स इन माय हैंड, 1 एप्पल हियर एंड 1 एप्पल हियर। वो डिज़ाइन देख रहे हो गाइस जो घरों पे बना हुआ है, वो कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। गाइस ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, अभी तक भी अपने पास कोई फ्लैट सरफेस नहीं आया है। ऑलमोस्ट हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आए हैं ऊपर। गाइस ये सामने देखो, ये गांव है। ये कौन सा गांव है? ये बरबरान गांव है। बरबरान। हाँ तो यहाँ लोग रहते हैं? हाँ रहते। कितने साल पुराना होगा? ये बहुत पुराना है। बहुत पुराना है। हाँ। देखो छोटे छोटे घर बने हुए हैं एकदम, और रास्ता भी कुछ ऐसा दिख रहा है। गाइस यहाँ से थोड़ा सा प्लेन रास्ता स्टार्ट हो रहा है, ये देखो। क्योंकि ये पता नहीं है लोगों को, और मैं चाहती हूँ लोग जाने। गंगा जी का अपना एक लोक है जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, उनका अपना एक लोक है। सुप्रीम पावर के 2 फॉर्म होते हैं, एक पदार्थ रूप जिसे सावित्री कहते हैं, पार्वती, और एक अध्यात्म रूप जिसे गायत्री कहते हैं, गंगा जी। त्याग, प्रेम को स्थापित करने के लिए हर बार गंगा जी आती हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए। नमः गंगाधराय पार्वती पतये हर हर महादेव। क्योंकि अब बताती हूँ यहाँ से क्यों। जब सती जी का आखिरी पिंड जो है उसकी स्थापना होने वाली थी, तो सती की जो आखिरी पिंड को ढूंढा जा रहा था, मिला नहीं था। तो ऋषि जो मार्कंडेय हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ढूंढना। तारकासुर के 3 बेटे भी लगे पड़े थे ढूंढने के लिए, सती के आखिरी पिंड को क्षतिग्रस्त करने के लिए, ताकि वो क्षतिग्रस्त, अगर टच हो जाए, असुरों ने टच कर दिया तो वो
खराब हो जाएगा और फिर उसकी स्थापना नहीं होगी। और वो 51 शक्तिपीठ हमारे मनुष्यों के उनके लिए भलाई के लिए आवश्यक था उनका स्थापित करना। आज भी आप देख लो कि आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, अलाने आए, फलाने आए, कितने क्या क्या आके गए, लेकिन 51 शक्तिपीठ है जिनमें से एक को भी कोई हाथ नहीं लगा सका। ये बात सही है, सत्य है। एक को भी, हर शक्तिपीठ का एक भैरव है। तो दैट वाज द रीजन कि वो 51 शक्तिपीठ को स्थापित करना था। इसीलिए सती के साथ जो हुआ वो भी आवश्यक था। अब समझ लो, जो होता है हर चीज एक रीजन के लिए हो रही है। तो जब मार्कंडेय ऋषि उसको जब उस पिंड को जप रहे थे का मतलब है सेव कर रहे थे, सिक्योर कर रहे थे, तो ये तीनों तारकासुर के बेटे हैं, ही स्टार्टेड अटैकिंग। तो इन्होंने देखा राजा हिमावन और उनकी पत्नी मैनावती वो जा रहे थे। तो मार्कंडेय ऋषि ने आवाज लगाई कि राजा मेरी सहायता करो, ये राक्षस आ रहे हैं। तो कहते हम तो जा रहे हैं विष्णु जी के दर्शन के लिए दक्षिण। तो कहते पहले आपका राजधर्म है मुझे बचाना और मेरा जो कर्तव्य अपने ऋषि को बचाना। तो खैर वो सेटल हो गया। इन्होंने बचाने की कोशिश की, तारकासुर के जो है अपने आए, इन्होंने फाइटिंग करी। हमारे हिमावन थे उनको भी जख्मी किया, उनकी पत्नी को भी जख्मी किया, मार्कंडेय ऋषि को भी जख्मी किया। फिर आती है अपनी आइटम गंगा जी। आई लव हर। वो आती है बिकॉज शी वाज अ वॉरियर। वो आती हैं और शी स्टार्ट्स फाइटिंग। और तब तक जब तक ये तीनों नियति अपना चल रहा था, चक्र चल रहा था, जैसे ही इन पर अटैक होने वाला था जोक से आए शिव जी। ठीक है। अब शिव जी को पहली बार देखा गंगा जी ने और उन्होंने कहा हाय मैं तो मर गई। त्वदन्यो वरण्यो मान्यो न गण्यो, आपके सिवा किसी की। खैर वो ये थोड़ा मैं मस्ती मजाक में एक दूसरा लेके जा रही, टर्न लेके जा रही। बट द फैक्ट हियर इज सती जी जा चुकी थी, पार्वती जी अभी आई नहीं थी, अभी तक पैदा नहीं हुई थी, 1 साल के बाद पैदा होने वाली थी। और गंगा जी ने पहले कह दिया था त्वदन्यो वरण्यो मान्यो न गण्या, आप मेरे हो। आध्यात्मिक लोक से गंगा जी आई थी। तो शी टच्ड त्रिदेवों का एसेंस है। गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में भी हैं, गंगा जी विष्णुपति भी हैं और गंगा जी शंकर के शिव जी के मस्तक पर भी विराजमान है। तो वो तीनों का एसेंस लेकर आती हैं, इसलिए उनको त्रिदेव गंगा के नाम से मुझे एक नया मंत्र मिला है। वो है, अगर उस मंत्र को आप करोगे तो त्रिदेव गंगा का मतलब है ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का प्रेम और शिव का वैराग्य। अरे तीनों मिलेगा। वाह। शायद नारायण भी यही चाहते थे कि आज हम इनसे मिले। गंगा जी स्वयं हमारे साथ साथ चल रही है और वो भी इतनी प्यारी प्यारी बातों के साथ, पता ही नहीं लग रहा कि ट्रैक का रास्ता कब कट रहा है। ट्रैक स्टार्ट होता है यूला गांव से, जिसकी बेस हाइट है लगभग 8500 फीट और टेम्पल का टोटल हाइट है 13,000 फीट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आई लव किन्नौर। और इसके पीछे का व्यू भी देखो, बादलों वाला, सिर्फ बादल बादल झरने। वाह यार प्यारा टाइम लैप्स आएगा, अपन निकाल लेंगे 1-2 टाइम लैप्स यहाँ पे। गाइस यहाँ पे आपको ऐसे शॉप्स देखेंगे तो आप यहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हो। ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे नाश्ता पानी के लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। एक शॉप यहाँ पे भी आंटी की। हेलो भाई, रास्ता तो सुंदर है। जो सीढ़ियाँ पार करने के बाद 1 घंटे की सीढ़ियाँ पार की है अप्रॉक्स, और उसके बाद ये जो व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत प्यारे व्यूज़ हैं यार, बहुत प्यारा। ये देखो बहुत प्यारी वैली है। और ऐसे कोई जो बोलते हैं ना कि डिफ़िकल्ट चढ़ाई है, तो डिफ़िकल्ट चढ़ाई उतनी मेरे को लग नहीं रही है, नॉर्मल चढ़ाई लग रही है मुझे अभी तक तो। और आगे देखते हैं कि कोई डिफ़िकल्टी लेवल आता है। तो पहले जो ट्रेल था वो कुछ बना हुआ था, बट अभी जो ट्रेल मेरे को दिख रहा है वो कुछ कच्चे पहाड़ियों पे रास्ता बनाया हुआ है। तो कम्प्लीटली तो नहीं बोलूँगी कि बना हुआ है, कच्चा रास्ता है। आगे देखते हैं कैसा रास्ता मिलेगा। तो बारिश में ये जो थोड़ा सा ट्रैक है वो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। अब हम चलेंगे ऊपर। ये जो पूरा ट्रेल देख रहे हो गाइस, अभी ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये रास्ता जो है वो प्लेन है। तो यहाँ पे अपन को चढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है,
देखो गाइस, गंद मचा देते हैं लोग आके इतनी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी, और यहाँ पे भी इतने सारे कूड़ा है। बट एनीवेज हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे बंदे भी हो, आपको रिकॉर्ड कर सकती हूँ, कुछ ऐसे बंदे भी हों हमारे साथ जो ये कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मैन, थैंक यू सो मच कि आप ऐसी जगह को क्लीन रखने में हमारी हेल्प कर रहे हो। आपको किसी ने बोला तो नहीं होगा ये करने के लिए, खुद से कर रहे हो ना, तो ये देख लो खुद से भी। हिमाचल से ही ना, तो देख के बुरा लगता है कि आए रहने वाले तो हम भी यहाँ के नहीं है, किसी और एंड से हिमाचल पर। जब ऐसे रास्ते में आते हैं ना कि आप अपने साइड पॉकेट में डालो बैग की, या एक पॉलीथीन रख लो उसमें डालो, नीचे यहाँ बीच में भी डस्टबिन है, आपको नीचे भी जो होम स्टे में रुकोगे वहाँ पे भी डस्टबिन मिल जाएंगे। क्या है कि छोटी छोटी टॉफी, इतना रैपर है, हैवी तो होता नहीं है, तो ट्राई करो वेस्ट कि वेस्ट ऐसे में, क्योंकि ये जो पानी इसी के साथ नीचे आएगा, और फिर हम यही पानी पी भी रहे होंगे। फिर ये आप लोगों तक ही पहुँच रहा है, Exactly. आप लोगों तक ही पहुँच रहा है, ये पीने वाला पानी तो आ रहा है सारा ये। भाई ये ऐसे कूड़ा फैलाते हैं। थैंक्स टू दीज गाइस, बिकॉज मैं भी ये करती हूँ जब मैं वापस उतरती हूँ। तो ऐसे ही अगर आप भी ट्रैक्स पे आ रहे हो और आप अपनी प्लेस को, अपने भारत को क्लीन रखना चाहते हो, तो प्लीज़ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे तो स्पेशली ऐसे गंद ना फैलाए। भाई बहुत प्यारी झरने की आवाज़ आ रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ ना वैसे वैसे आवाज़ वो और तेज़ होती जा रही है। और अभी मेरे जितने भी ग्रुप के लोग थे वो सारे आगे जा चुके हैं, काफ़ी आगे जा चुके हैं मुझसे, और मैं धीरे धीरे आ रही हूँ इस ब्यूटी को एंजॉय करते हुए, क्योंकि अब यहाँ से अपने को 2-3 किलोमीटर ही और चलना है, और 1.5 से 2 घंटे में अपन पहुँच जाएंगे आराम से। बट वो झरना मेरे आँखों के सामने है। ओह माय गॉड, भाई ये क्या व्यू है यार। गाइज लेट मी शो यू दी वैली व्यू। पूरी वैली अभी बादलों से ढक चुकी है, आई कांट सी एनीथिंग, और कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज़ोर बरसने वाला है यार, खतरनाक मौसम हो रहा है। क्या खतरनाक रास्ता है यार, देखो कितना प्यारा भी है यार, मतलब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, मन ही नहीं भरेगा, इतना प्यारा रास्ता है। जब अपन किन्नौर वाला साइन बोर्ड क्रॉस करते हैं तो उसके बाद से पूरी स्टीप चढ़ाई चालू हो जाती है, एकदम प्लेन रास्ता नहीं आएगा, सिर्फ स्टीप है रास्ता, और अभी ये पूरा रास्ता स्टीप ही चलता रहेगा, कुछ भी डाउन में नहीं है। देखते हैं कितने बजे तक हम लोग बेस कैंप पहुंचते हैं। हाय सा गाइस, अपन कैंप में चेक इन कर चुके हैं, ये देखो शी इज़ प्रिया, शी इज़ माय कैंप पार्टनर फॉर अ डे। एंड कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, बहुत डरी हुई है ये। मैं पहले बड़े कैंप में एक्सपीरियंस की हूँ, ये बहुत छोटा कैंप है, 2 जने के लिए है इसमें, वो भी बस सोने के लिए, और जो बाहर का व्यू है मतलब ऐसे खाइए और बाहर का व्यू है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है, बट डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू। तो अपन कैंप्स में चेक इन कर चुके हैं, बट अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, और अपन पहुँचे यहाँ पे 4 नहीं, अभी तो 1 घंटे बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो 2:30 बजे के अप्रॉक्स हम लोग पहुँच चुके थे। मुझे रास्ते की बात करूँ तो आगे मैं और डिटेल में बताऊँगी, बट मुझे टफ़ नहीं लगा क्योंकि हमने इससे डिफ़िकल्ट ट्रैक कर चुके हैं, और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है। करंट सिनेरियो गाइस, आधे लोग कैंप पे हैं, आधे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और आधे लोग यहाँ पे ऐसे कपड़े सुखा रहे हैं। मैं जस्ट ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोकर आई हूँ, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। अभी सुबह के 5-5:30 बज रहे हैं अप्रॉक्स। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूलाकांडा, मतलब नॉट एग्जैक्टली द प्लेस, बट वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, और हमारे पास है आलू का पराठा। गाइस ये देखो पूरा हम लोग फॉरेस्ट सेंटर कर रहे हैं, और यहाँ की चढ़ाई अभी कुछ ऐसी दिख रही है, जंगल ही जंगल है प्रॉपर। यहाँ से नज़ारे देखो, पूरे बर्फ़ के पहाड़ आपके सामने हैं। इतने जंगल में ट्रैक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और अकेले कह सकते हैं कि
रास्ता अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, बारिश के कारण काफ़ी कीचड़ कीचड़ भी हो गई है यहाँ पे। ऊपर चलते हैं। जो बेस कैंप है ना, बेस कैंप से जब से हमने स्टार्ट किया है तब से काफ़ी स्टीप रास्ता है, और आगे का रास्ता भी देखना है। इस पेड़ के बाद ये पूरा ऊपर आपको पत्थर पत्थर दिख रहे होंगे, यहाँ चढ़ना है अपने को। क्या व्यू है यार, पूरा सफ़ेद पहाड़ दिख रहा है, मौसम एकदम बदल गया है और रास्ता भी। भाई हमारे साथ एक बंदी है, वो ये ट्रैक 2 महीने के बाद दूसरी बार करने आई है। क्या कहना चाहोगे आप? Why am I doing this again? शायद नारायण जी बुला रहे थे इसलिए आप दोबारा आ गए यहाँ पहली पे। बार जब मैं आई थी तब मैं उनसे मिलने आई थी, इस बार वो मुझसे मिलना चाहते हैं इसलिए मैं आई हूँ। इसलिए आप आए हो, बिल्कुल सही बात है। बट आपने मास्क क्यों पहन रखा है? ओह, सांस चढ़ रही है ना। सांस चढ़ रही है। राइट। ये देखो ये चेहरा, ब्यूटीफुल सा चेहरा हमारे साथ आ जाए। इस दी जोश नाइस। नाइस, हाय हाय। देख के लग नहीं रहा है। यार नहीं, आराम आराम से चल रहे हैं। आराम आराम से तेज चलेंगे तो थक जाएंगे और फिर बीच में 1 घंटा रुक जाए, कोई सेंस नहीं है। 1 घंटा चलना ज़्यादा बेटर। गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो ये लास्ट बेस कैंप है, काफ़ी सारे टेंट्स हैं यहाँ पे। सो अब चलते हैं इस बेस कैंप को। टाटा टाटा बाय बाय। गाइस ऑलमोस्ट हमारा मोर देन हाफ ट्रैक जो है कंप्लीट हो चुका है, और इतना सुकून है यहाँ। वो पीछे बादल बादल आ रहे हैं और आई डोंट नो, इट्स सो पीसफुल। इतनी टेंशन थी ना घर पे, जो माइंडसेट चल रहा था काम का और वो जो प्रेशर था वो सब यहाँ पे आने के ख़त्म हो चुका है। पूरी वैली देखो, पीछे बादल ही बादल है, और मोर देन हाफ ट्रैक हमारा हो चुका है अप्रॉक्स। अभी यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर ही बाकी होगा, और वो 3-4 किलोमीटर बहुत खास होने वाले हैं बिकॉज हम लोग बुग्याल एंटर करने वाले हैं। एंड पीपल आर सेइंग, आई डोंट नो, हमें आगे स्नो भी मिलने वाला है, दैट्स पुशिंग मी अप, जो मुझे वहाँ की ओर खींच रहा है। और बस दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। इट्स सो स्पेशल, लाइक इट विल मेक मी क्राई आई गेस। पे कुछ लिखा भी हुआ है, यहाँ से व्यू है, और ये व्यू, ओह माय तो इस गॉड। गेट को क्रॉस करते ही हम एंटर होते हैं बुग्याल में, और यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो काफ़ी स्टीप होने वाला है। रास्ता भटक गए हैं, ये वाला तो नहीं है। और ये व्यू देखो यार। हाँ ये व्यू देखो यार, क्या प्यारा व्यू है यार। लेकिन अभी मैं डर गई थी, यहाँ पे इतनी सारी गाय थी और मैं लिटरली इन गायों के बीच में काफ़ी डर लग रहा था मुझे। और अभी हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, यहाँ से नहीं पता हमें कहाँ जाना है, बट वी आर इन बिटवीन द क्लाउड्स। पीछे देखो बादल कैसे चल रहे हैं, जन्नत, इट्स कंप्लीट हेवन। अगर बुग्याल में खोए ना तो खो जाएंगे, पता है। क्या देखो मेरा यार, और अभी यहाँ पे मैंने कीचड़ में पैर डाला और उसके बाद मेरी हालत देखो। भाई क्या नज़ारा है यार सच में। मतलब मैं अगर कंपेयर करने की कोशिश करूँ, वैसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, बट कुछ कुछ रुदनाथ जैसा है। बहुत प्यारा है यार, बहुत प्यारा बुग्याल है ये, और शायद मानसून में जो हम ट्रैक कर रहे हैं ना उसकी वजह से और खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा 360 डिग्री व्यू देखो आप, पूरा 360 डिग्री व्यू है, इतना प्यारा नज़ारा है। भाई लास्ट के 3 से 4 किलोमीटर जब हमने शुरू किए तो सीन कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। फ्रेश स्नोफॉल, क्लाउड्स एकदम ज़मीन पे ट्रेल को टच कर रहे थे,
भाई वो मोमेंट इतना स्पेशल जब स्नोफॉल सीधा फेस पे आके लगी, एक अलग ही फीलिंग थी। यही था कैलाश का रेंज। पूछने पर भैया ने बताया आप अभी कैलाश रेंज में खड़े हो, एंड भाई गूज बम्स आ गए। कैलाश गाइस कैन यू इमेजिन, हम लोग अभी कृष्णा टेम्पल पहुंचे भी नहीं और यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है और रहने दो, पूरा रहने दो, इसको snow रहने दो में यहीं है पे। हम लोग अभी फिलहाल। भाई क्या सुंदर सुंदर नज़ारा है। मैंने बहुत जगह स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया है बट दिस इज गोना बी स्पेशल वन। बारिश, स्नोफॉल, बच गई मैं। गाइस ये देखो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है वैली और मेरे पीछे आप देख रहे हो बादल हमें क्रॉस करने वाले हैं और बहुत जल्दी ये पूरी वैली में बादल बादल हो जाएंगे। बट इससे खूबसूरत व्यू मैंने अभी तक भी किसी ट्रैक में नहीं देखा है। इतना सुंदर व्यू है यार। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम लाइक आई एम डूइंग यूला कांडा। तो कुछ नज़ारे आपको अक्टूबर में ऐसे देखने को मिल रहे हैं और वाह भाई बहुत प्यारा लग रहा है यार। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं। हरे कृष्णा। बहुत मुश्किल थी। completely solo. I came in a group but it was completely solo and this trek is not for solo अगर आप ठंड में आ रहे हो तो भाई it's quite worth it। हरे कृष्णा, राधे राधे। और पीछे आप मेरे देख रहे हो, दिस इज द वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। Guys, finally I'm here at the world highest Krishna temple. It was quite impossible to be here and नहीं पता मैं कैसे आई हूँ, किस जोन में आई हूँ, बट शायद नारायण मुझे बुलाना चाहते थे इसलिए मैं आई हूँ। और बहुत बहुत प्यारा दर्शन हो रहा है यार, बहुत प्यारा। अभी ठंड भी लग रहा है इतना। और पूरा जो ट्रैक था ना उसके बारे में मैं आपको सच में अगर मौका मिला तो अभी बताऊंगी और नहीं मिला तो अपने होम से जाके मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगी कि क्या फेस किया था हमने। बट इट वॉज क्वाइट वर्थ इट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे सो फाइनली हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है और द वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल पे द पहला स्पिरिचुअल सनडाउनर सामने बैठे हैं अघम जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन राधा हरि बोल। हरि बोल जय जय रमन हरि बोल गोपीनाथ को ना बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो ट्रैक था वो कैसा था। फर्स्ट के 2 से 3 किलोमीटर बहुत सिंपल थे, ऑलमोस्ट टेस्ट थी, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था यार इतना सिंपल ट्रैक, मतलब लाइक ये ट्रैक तो मैं तो बहुत इजीली कर लूँगी, मैंने इतने सारे ट्रैक्स कर रखे एज यू नो। बट लास्ट का जो स्ट्रेच था, मतलब बेस कैंप के बाद जब हमने किया वो
उसके बाद पता चला कि भाई यूला कांडा इज़ नॉट दैट ईजी। अगर आप बिगनर लेवल पे ट्रेक कर रहे हो, इट इज़ नॉट दैट ईजी। लास्ट का जो स्ट्रेच था ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट था यार, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट। मतलब पूरे स्ट्रेट पहाड़ आपको चलना है, बुग्याल आएगा, पूरे स्ट्रेट पहाड़ आप चल रहे हो। तो मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं करा, बट जो वहाँ के लोकल्स थे और जो मेरे टीम में थे, उन्होंने मुझे बताया इट वाज अराउंड 7 हिल्स, मतलब हमें 7 पहाड़ क्रॉस करके वो टेम्पल आता है। डिफ़िकल्ट है और रास्ता नहीं बना हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जो रास्ता हम लोग सोचते हैं ना कि रास्ता बना होगा, ट्रैक बना होगा, तो हम लोग उसको फॉलो करके चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो था वो रास्ता भी नहीं बना था गाइस। आपको, अगर आप सोलो आ रहे हो, दिस इज़ ओनली फॉर सोलो ट्रैवलर्स, अगर आप सोलो आ रहे हो तो आई प्रेफर कि या तो आपके साथ कोई ग्रुप ज्वाइन हो जाए, या फिर आप यूला विलेज से ही कोई गाइड लेकर जाओ अपने साथ, बिकॉज आगे का जो रास्ता है ना वो काफ़ी ख़राब है। आपको जो लोकल थे उन्होंने बताया, वहाँ के जो गाइड थे, कि हम अभी कैलाश पर्वत के रेंज में खड़े हुए हैं। तो वो फील हो रहा था, मतलब पहाड़, वो झरना पहाड़ों से बहता हुआ, वो बहुत सुंदर था। मतलब जन्नत बोलते हैं ना, जन्नत, मेरे लिए तो वो था, कंप्लीट हेवन। टेंट वाले भैया का नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई लास्ट के स्ट्रेच में मेरे साथ क्या हुआ, हमें नीचे उतरना था एंड कीचड़ था, बर्फ़ का जो पानी था वो पिघल पिघल के आ रहा था। इट वॉज कम्प्लीटली कीचड़ कीचड़, और मेरे को लिटरली, मेरी, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट मैं बहुत डरी हुई थी एंड आंखों में से आंसू आ रहे थे कि यार मैं पहुंचूंगी कैसे। मतलब आई वाज लाइक फीलिंग दैट कि मैं नीचे कैसे उतरूंगी। ऑलमोस्ट सब ग्रुप्स में थे, आई वाज कम्प्लीटली सोलो काइंड ऑफ। तो मैं नीचे उतर रही थी एंड 2-3 भैया थे जो सबकी हेल्प कर रहे थे, गाइड कह सकते हैं, बट वो एज सच गाइड भी नहीं थे, वो हेल्प कर रहे थे। यहाँ के लोग भाई बहुत हेल्पफुल है, तो वो मेरी हेल्प के लिए भी आए। एक भैया मिले मुझे, योगेश भैया, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बट डेफिनेटली आई एम मेंशनिंग हिज नंबर इन माय डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप सोलो आ रहे हो तो भाई इन्हीं भैया को कांटेक्ट करना। उनने मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, एंड वो मुझे पूरा रास्ता क्रॉस करके ले आए। कहते हैं ना कि शायद भगवान, अगर आप सच्चे मन से मानो तो भगवान आपके लिए कोई ना कोई भेज ही देता है। एंड मैं बस वहाँ पे मंदिर में खड़े होके यही प्रे कर रही थी नारायण से कि प्लीज़ कोई किसी को भेज देना जो मुझे सेफली नीचे यहाँ तक पहुँचा दे, और शायद उन्होंने योगेश भैया को भेज दिया। भाई मेरे को पूरा स्ट्रेच उन्होंने कैसे पार कराया है, नॉन स्टॉप। मैं पहाड़ी से नीचे उतरी हूँ अपने होम स्टे तक, मैं नॉन स्टॉप आई हूँ, और 4 से 5 घंटे मेरे को उतरने में लग गए, बट इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। और अगर आपकी कोई भी डाउट हो यूला कांडा को लेके, स्पेशली इस ट्रिप को लेके, कैसे आना है, क्या करना है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम @carrywalker। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखना। हमने मेरू वैली, ये पूरा होम स्टे का व्यू है, और जल्दी से मैं आपको भाग के, मैं लेट हो रही हूँ, मैं अपना कमरा दिखा देती हूँ जो फैला हुआ है। ये मेरा है, ये बेड है, वॉशरूम बहुत साफ था, वॉशरूम से प्लेस यहाँ के हिसाब से काफ़ी बड़ा बड़ा वॉशरूम है। और मेरे विंडो से व्यू, ये व्यू दिखेगा आपको। वाह, क्यों जा रहे हैं यहाँ से वापस, बहुत, हाँ ब्रो, सच में यार मिस करेंगे इस जगह को बहुत ज़्यादा। बहुत टफ था, तो बहुत सारी यादें जुड़ गई। एग्जैक्टली और इसके वजह से ऐसा हुआ कि इस जगह को हम भूल ही नहीं सकते कभी भी। एग्जैक्टली क्या आप दोबारा आओगे? मैं तो दोबारा, जो चीज़ मैंने मांगा है अगर वो पूरा होता है तो मैं ज़रूर आऊँगी। एक्साइटमेंट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ड्रीमी लग रहा है। ड्रीमी लग रहा है कभी ना? कभी सफर खत्म नहीं होता, वो बस हमें बदल कर रख देता है। ये था हमारा यूला कांडा का ट्रैक, जुनून, फेथ और नेचर का परफेक्ट मिक्स।